ज्ञान मुद्रा लें सभी, दोनों हाथों से हथेलियां सीलिंग की तरफ, आंखें बंद और सांसों को नासिकाओं पर टिकाएं। सांसों की और नासिकाओं के छिद्रों पर ध्यान को टिकाएं और सांसों के प्रति सजग रहें और जागरूक रहें। रिलैक्स फोरहेड, हल्की सी मुस्कुराहट, निश्चिंतता का भाव, आंखें कोमलता से बंद की हुई, जबड़े टाइट न हो। पूरी एकाग्रता सांसों के छिद्रों पर, और सांसों के प्रति सजगता, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। धीरे धीरे सांसों के और करीब चलते चले जाएं। इतने करीब के इन सांसों को, इनके थर्मल सेंसेशन को आप नासिकाओं के छिद्रों पर फील कर सकें, महसूस कर सकें। आने वाले सांस की ठंडक और बाहर जाने वाले सांस की गर्माहट को दोनों ही नासिकाओं के छिद्रों पर फील करें, महसूस करें। तन से मन की तरफ चेतना, मन शांत होते ही चेतना बुद्धि की तरफ फोकस करें अपने ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में। अब इसी जगह पर अपने सत्य स्वरूप को देखें। पॉइंट ऑफ लाइट, टिंकलिंग स्टार, टिमटिमाती हुई मणि, दिव्य सितारा। देखें सभी अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में। सोल कॉन्शियसनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, अल्टीमेट एम है योग का मिलन, कॉम्बिनेशन, लिंक, यूनियन ऑफ द सेल्फ टू द सुप्रीम सेल्फ। सभी विजुलाइज करें अनंत असीम बेशुमार शक्तिशाली किरणों के सानिध्य में मैं इन किरणों को स्वयं में
उतरता हुआ देखें। Getting empowered, enriching, more fulfilling, संपन्नता का, भरपूरता का अनुभव ऑलमाइटी अथॉरिटी के शक्तिशाली किरणों के सानिध्य में आप स्वयं को शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। फील करें। स्लोली धीमे से अब आंखें खोलें। सबसे पहले हम ब्लॉक नॉस्ट्रल्स के बारे में बात करेंगे, फिर कैसे नॉस्ट्रल्स को बैलेंस करना है, नर्वस सिस्टम का एक्टिवेट करना है। जहां भी पूर्ण ऊर्जा ब्लॉक है, एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, मेंटल फटीग, एग्जॉस्शन, डिप्लेटेड, लॉस्ट, एग्जॉस्टेड, अगर समझो बार बार नासिकाएं ब्लॉक हो जाती हैं, उसका कारण क्या है? हमको लगता है कि यहाँ नाक म्यूकस जमा हो गया नासिका में। कई बार हमारे खोपड़ी में 8 गड्ढे होते हैं, 4 पेयर्स में, साइनसेस कहलाते हैं, साइनसेस। वहां पे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो अप्लाई करते हैं ब्लड को, उसमें सूजन आ जाती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स कॉजेज द nostrils to get blocked, your nose to get blocked, right? शावर ले लें, एक्शन में आ जाए तो भी नासिका खुल जाती है। देखो कि रात को हम सोए रहते हैं, ऐसा लगता है कि नासिकाएं बराबर नहीं चल रही हैं और ब्लॉक्ड हैं, लेकिन जैसे ही उठ के खड़े होते हैं, मुंह धो लेते हैं, थोड़ी चलते फिरते हैं, तो वापस नासिका एक्शन में आने के साथ ही खुल जाती है, राइट? गर्म पानी से नहाने के बाद भी, शावर लेने के बाद भी नासिकाएं खुलती हैं, राइट? अगर एक साइड की नासिका बंद है, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका, तो पदधीरासन, पदधीरासन कहते हैं। अपने राइट हैंड को आप लेफ्ट साइड के बगल में ऐसे ले जाके अगर रखोगे लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड की नॉस्ट्रल थोड़ी देर में खुल जाएगी, राइट? अपोजिट साइड, अगर आपकी ये तरफ की नासिका ब्लॉक है तो इस तरफ इसको ऐसा रखोगे तो 3 से 5 मिनट में ये साइड की नासिका खुलेगी। अभी हम चेक करेंगे, राइट? अगर दोनों साइड की नासिकाएं ब्लॉक हैं तो हम इस तरफ ऐसे भी कर सकते हैं। पदधीरासन इसको कहते हैं योगा में। ऐसे दोनों ही नासिकाएं हमारी खुलती हैं, लेफ्ट एज वेल एज राइट, दोनों ही नासिकाएं खुलती हैं, राइट? अगर आप एक साइड करवट लेकर सोगे, कौन से साइड में? जो नासिका समझो आप लेफ्ट साइड सोए हुए हैं नींद में भी, राइट? जब आपकी वो साइड की नासिका चल रही है तो आप सो सकते हैं, नहीं तो करवट लेना पड़ेगा नींद में भी, और आप अपोजिट साइड सो जाओगे। क्यों सो जाते हैं? क्योंकि जो नॉस्ट्रल जिस तरह हम सोए हैं, उस साइड ऑफ नॉस्ट्रल जो है हमारी अगर ब्लॉक हुई है, या फिर करंटली एक ही नॉस्ट्रल चलती है, लेफ्ट या राइट, तो उसको खोलने के लिए अपोजिट साइड लेटना होता है 3 से 5 मिनट। बहुत ज्यादा नासिकाएं ब्लॉक होती हैं तो काली मिर्च अगर आप खाओगे, काली मिर्ची चूसोगे उसके 5-6 दाने, तो इससे भी नॉस्ट्रल्स खुलते हैं। दूसरा, जो साइड नॉस्ट्रल बंद है, दूसरे साइड से जो ओपन है वहां से सांस लेके, जो बंद है वहां से अगर आप 7-8 बार छोड़ोगे तो भी नासिकाएं खुलती हैं। द nostril which is closed, the block which is blocked, nose, उसके अपोजिट साइड में जाके जो खुला है वहां से सांस लेना है और वहां से छोड़ना है। तो हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे आज। हम इसको कहते हैं नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही फंडामेंटल वे में हम लेंगे इसको, वेरी फंडामेंटल वे। शायद
कोई नहीं, आज तक मैंने तो नहीं देखा है कहीं पे। मैंने 32 साल पहले सीखा है, वो मैं शेयर करता हूँ। यस, एक एक करते जाएंगे, करेक्शन करते जाएंगे नोस्ट्रल ब्लॉक का। सबसे पहले हम करेंगे चंद्रांग प्राणायाम। चंद्रांग प्राणायाम, राइट। चंद्र को अंग में एक्टिवेट करना, बॉडी में और माइंड में, दोनों में कूलनेस आती है। माइंड और बॉडी एक ही है, कनेक्टेड है बिल्कुल, एक बिगड़ा दूसरा बिगड़ने वाला ही है, राइट। तो पहले हम 7 राउंड लेंगे, लेफ्ट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। कितने राउंड लेंगे हम? 7 राउंड्स, राइट। इसको कहा जाता है नंबर 1 प्राणायाम। हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू द अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नर्वसनेस, मेंटल फटीग, एग्जॉशन, डिप्लेशन, या फिर कहते हैं ना कि आजकल मन कुछ ठीक नहीं रहता है, न तन ठीक रहता है न मन ठीक रहता है, नाड़ियों में बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है, नाड़ी गेट्स ब्लॉक्ड। नाड़ियां मतलब प्राण कैरियर्स, तो जब प्राण कैरियर्स ब्लॉक होते हैं तो क्या होता है, हमारी सेहत बिगड़ती चली जाती है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स एंड फिजिकल डिसऑर्डर्स। तो हम सबसे पहले पहले ले रहे हैं 7 राउंड लेंगे, लेफ्ट से अंदर और लेफ्ट से ही बाहर, लेफ्ट से अंदर, लेफ्ट से ही बाहर। अगर हो सके तो साइलेंट ब्रीद इन, साइलेंट ब्रीद आउट करो। नंबर 1 प्राणायाम, लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट। स्टार्ट 7 राउंड्स। रिलैक्स। अब हम पता करेंगे कौन सी नासिकाएं इस वक्त ज्यादा चल रही है, राइट। अभी हम इसको दूसरी साइड की नॉस्ट्रिल को ओपन करेंगे, इसको कहते हैं सूर्यांग प्राणायाम। सूर्य को अंग में एक्टिवेट करना, बॉडी में। तो राइट हैंड यूज करेंगे, रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करो और राइट से सांस लो और राइट से सांस छोड़ो 7 राउंड्स। और आपको पता लगाना है कौन सी नॉस्ट्रिल्स मेरी अब ज्यादा खुली हुई है, ये आपको पता लगाना है। उसके बाद हम आगे आगे सीखते जाएंगे, करते जाएंगे। यस, नाउ वी आर गोइंग फॉर सूर्यांग प्राणायाम। सूर्य को एक्टिवेट करना है बॉडी में। स्टार्ट, लेफ्ट क्लोज, कॉन्स्टेंटली राइट इन एंड राइट आउट, 7 राउंड्स। सुरेश भाई, गर्दन को सीधा रखो, गर्दन को सीधा रखो। नेक शुड नॉट मूव, नेक शुड नॉट मूव। कीप द बॉडी स्ट्रेट। गर्दन को सीधा करो। शिवानी बहन जी, गर्दन को सीधा करो। टेढ़ी है गर्दन आपकी, टाइटनेस नहीं। मेरा चश्मा चाहिए तुमको? यस। अब दोनों में से कौन सी नॉस्ट्रिल खुली है, ज्यादा खुली कौन सी है? बताओ विजय लक्ष्मी, आप बताओ। सर राइट, सर राइट, राइट राइट ज्यादा खुली है। शिवानी आपकी? राइट, राइट सर लेफ्ट सुजीत भाई? लेफ्ट राइट सर, लेफ्ट लेफ्ट शुरू है भाई जी, लेफ्ट सर, लेफ्ट राइट। मेरी भी राइट। सर किसी की राइट लेफ्ट, किसी की लेफ्ट, किसी की राइट, दोनों भी आंसर सही है। ये लगातार नासिका अपना फ्लो चेंज करती हैं, लेकिन अगर फ्लो हेल्दी बॉडी में 2 घंटे तक फ्लो चलता है, 2 घंटा ये नॉस्ट्रिल फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री है।
अगर एक ही नॉस्ट्रल से चल रही है सांस लंबे समय तक, तो फिर आप बीमार पड़े होगे, 100% बीमार पड़ोगे। भाई जी मेरी अगर ऐसे होता है, राइट वाली हमेशा बंद ही रहती है, लेफ्ट से मैं ज्यादा सांस लेती हूँ। तो आपका चंद्र भारी है, आपका चंद्र भारी है, एक्चुअली सूर्य कमजोर है। मूल क्या लेथार्जी। करना क्या क्या करना करना है? चाहिए? अरे क्या करना चाहिए, वो तो सेशन करा रहा हूँ मैं। क्या करना चाहिए, वही तो सेशन चल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि नासिका में फ्लो इजीली नहीं आ रहा है। पहले मैंने जी क्या सवाल आज पूछा, लेफ्ट ज्यादा चल रही है या राइट ज्यादा चल, प्रोडोमिनेंटली एक ही नाड़ी चलती है, आइदर लेफ्ट और राइट, राइट। लेकिन अब नासिका में आप सांस लेना चाहते हैं, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे स्मूदर फ्लो नहीं है, इजीली फ्लो नहीं है कोई भी एक नासिका में। जी जिनको राइट लग में रहा है लग रहा ऐसा, है ऐसे, राइट में लग रहा है मुझे। राइट में लग रहा है, तो आप क्या करो, हाँ, राइट में जी जिनको लगता है तो आप क्या करो, अपने लेफ्ट साइड में, राइट साइड कैसे लिखो, यहाँ बगल में टच करके इसको ऐसा करके बैठो। राइट राइट कौन सी को नॉस्ट्रल के लेफ्ट में, लिए? राइट हाँ को लेफ्ट में। देखो, अगर आपकी राइट को आपको एक्टिवेट करना है, तो हम्म, लेफ्ट में अंडर द आर्म पिट इसको रखो, अपोजिट साइड में। हाँ जी अगर वैसे आपको ये की। नासिका फ्लो कमजोर लग रहा है, तो इसको यहाँ रखो, राइट अपोजिट साइड में। 3 मिनट से हम सभी करेंगे। अगर जिनकी दोनों ही नासिकाएं लग रही कि फ्लो इजीली नहीं, जैसे शिखा बहन ने बोला है कि मेरी दोनों नासिकाएं ब्लॉक लग रही हैं, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, अपना देखो लेफ्ट और राइट ऐसे करके बैठो सभी, आंखें बंद कर दो, और बिल्कुल टाइट मत रखना, क्योंकि वहां से चेस्ट है और सांस चल रही है अंदर, बिल्कुल ही टाइट नहीं करना, वेरी लूज, एकदम हल्का। छाती में सांस हम लेते हैं ना, वहां लंग्स है, तो लंग्स बिल्कुल ही आराम से काम करते रहे। डोंट मेक इट टाइट, कीप इट वेरी लूज बट इंटैक्ट। जिनकी राइट नोस्ट्रल लगता है कि ब्लॉक है या फिर फ्लो इजीली नहीं है, वो लेफ्ट साइड करेंगे। जिनको लेफ्ट साइड लगता है बाई नासिका में, तो राइट साइड करेंगे। और जिनको लगता है कि दोनों ही साइड ब्लॉक्स हैं, या दोनों ही साइड आप अच्छे से अनुभव करना चाहते हैं सांस को, तो फिर दोनों ही बाहें आपको अंडर आर्मपिट अपोजिट साइड में डाल के रखनी है, एंड आइज क्लोज। लेकिन इस कदर के आपकी सांस नॉर्मल चलती रहे, नो फोर्स ऑन द चेस्ट, ऑन द लंग्स। लगातार हम इसको कम से कम 3 मिनट तक करेंगे, ताकि चेंज हो सके फ्लो। ध्यान रहे, योर ब्रीदिंग हैज टू गो एब्सोल्युटली नॉर्मली। सांसों में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप छाती को दबा के रखोगे, बाहों को दबा के रखोगे, तो फिर दिक्कत आएगी। सभी की आंखें बंद है, और सांसों पर ध्यान है सभी का, या भ्रुकुटी के मध्य में। At least 3 minutes we'll be holding this position called as Pada Dhirasana. Breathing has to go absolutely normally. ध्यान रखें सभी इस बात का। मैं दोनों ही बाहें रख के बैठा हूं, लेकिन आप अगर एक नॉस्ट्रल ब्लॉक है, तो उसके अपोजिट साइड पे आप बाहर रख के बैठो। Please continue maintaining the comfort of your body. Don't overpress your palms so your chest gets blocked. The normal breathing is hampered. ऐसा नहीं होना चाहिए। यस, और 1 मिनट के लिए हम कंटिन्यू करेंगे।
यस नाउ रिलीज। दोनों बाहों को नीचे ले लो और अब चेक करो वापस। लेफ्ट से सांस लो, लेफ्ट से छोड़ो, फिर राइट से लो, राइट से सांस छोड़ो एंड सी द फ्लो की जो लय है वो पहले से ज्यादा इंप्रूव हुई है कि नहीं, या जो नॉस्ट्रल आपकी लग रहा था कि फ्लो इक्वल, फ्लो थोड़ा कमजोर है, या ऐसा लग रहा है कि सहजता से नहीं हो रहा है, वहां क्या फर्क पड़ा है? कमान, पहले आप लेफ्ट से लोगे, लेफ्ट से छोड़ोगे, राइट 2 बार, फिर 2 बार राइट से लेके राइट से छोड़ोगे एंड चेक द नॉस्ट्रल्स ओपनिंग। रिलैक्स। यस, जिनके एक साइड ब्लॉक थी वो बताओ अनुभव खुला, अदर साइड? सर लेफ्ट वाला थोड़ा अच्छा हो रहा है, लेफ्ट वाला पहला से अच्छा हो रहा है। भाई जी मेरा आपने बहुत कम कहा हो गया है, इफेक्ट आ गया है। मेरा सेम ही रहा है, ऐसा लग रहा है। बहुत कम 1% 2% खुली है, ऐसा लग रहा है। राइट नोस्ट्रल। राइट नॉस्ट्रल। आपने कहाँ हेल्ड किया था हैंड को? लेफ्ट साइड में? हाँ लेफ्ट साइड में। हाँ तो फिर आप टाइम ज्यादा बढ़ाओ इसका। ओके। या सर जी लेफ्ट Yes, नोज थोड़ा सा एक- हैवी था, लेफ्ट नोज में से थोड़ा सा हैवीनेस था। सुशील कुमार लिख रहे हैं कि दोनों नासिकाएं फ्लो इजी आ गया है, वार्मनेस देता है ये दोनों ही तरह, पूरे बॉडी में गर्मी देता है ये, उसी वजह से नासिकाएं खुल जाती हैं। यस। भाई जी मेरा हाँ बोलो। हमारा लेफ्ट है ना, जैसे पहले बैठे तो ब्लॉक था लग रहा था, अब इजीली है ना हवा फील हो रहा है, जस्ट माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा फील हो रहा है, दोनों फील रहा है नॉइज। हाँ सुजीत भाई बोलो आप। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि जो हाथ है शर्ट के अंदर से हम लोग लगावें या शर्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है, हमने एकदम पुराने जमाने में देखे हैं, जैसे रामदेव कपड़े पहनता ही नहीं है ना, पुराने योगी लोग है ना ऊपर के कपड़े डालते ही नहीं थे। अभी ये मॉडर्न जमाना है, लोग यानी तरीके से जीना चाहते हैं, तो मैंने देखा है कई जगह है ना, आप अगर कपड़े के अंदर देखो, अगर आप है ना ये शर्ट बटन का से खोल के अंदर से ऐसे डालोगे ना, ऐसे करके सीधे वी पुट योर आर्म ऐसे बिना इसके अंडर से शर्ट के, और ऐसे करोगे ना, इफेक्ट इज मोर, इफेक्ट इज मोर, पर कंपलसरी नहीं है। आप है ना बाद में ना आप ये है ना, जिनको भी लगता है ना कि थोड़ा कम इफेक्ट आया है, दे कैन डू एट होम। बाद में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली यू कैन टच योर पाम अंडर द आर्मपिट विदाउट क्लॉथ्स, आई एम टू से अंडर द क्लॉथ्स, राइट। लेकिन देखा है हमने, अभी भी लोगों ने अनुभव किया है कि कपड़े के ऊपर से भी करके हमने नॉस्ट्रेटो में फ्लो में चेंज तो देखा है, राइट। लेकिन अगर और ज्यादा इफेक्टिवनेस चाहिए तो यू कैन टेक इट। अभी क्या क्लास में हम लोग सुरजीत भाई कराते हैं, तो क्लास में थोड़ी हम भाई तो फिर भी कर सकते हैं, बहनें थोड़ी कर सकती हैं, इसलिए भी है तो है ना, आप करके देखो, थोड़ा ज्यादा इफेक्ट होगा। भाई जी मेरा भी हाँ अभी थोड़ी देर पहले फीवर और सर्दी जुकाम से पीड़ित थी पूरा, तो राइट हैंड एकदम ब्लॉक था। तो अभी 2 राउंड हो गए ना, 2 राउंड होते ही मेरा मतलब आई एम फीलिंग बेटर। आगे आगे और भी होगा। तो अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ। देखो, जिनका दोनों नॉस्ट्रल ब्लॉक रहते हैं ना, काली मिर्ची अगर आप 4 या 5 पीस मुंह में डाल के उसको चूसोगे तो भी दोनों नासिकाएं आपकी खुलेगी, दोनों भी नासिकाएं खुलेगी। उसके बाद एक साइड अगर लेट जाओगे 3 मिनट ऑन वन साइड, एनी वन साइड, तो अपोजिट नॉस्ट्रल खुल जाती है। जो भी ब्लॉक है उसके विरुद्ध दिशा में लेटना होता है, अपोजिट साइड में। ये नासिक ब्लॉक है तो उसको यहाँ बंद करना है, ये अगर ओपन करना है तो उसको यहाँ बंद करने का है, ऑन अपोजिट साइड, राइट। अभी आगे चलेंगे, मैं आज आपको वो बता रहा हूँ कि जिनको भी एंग्जाइटी है, नर्वसनेस है, मेंटल फटीग है, एग्जॉस्शन है, और जिंदगी जिनको बोझ लग रही है ना, मतलब नाड़ियों का शोधन, नाड़ियों का प्यूरिफिकेशन बहुत जरूरी है, राइट। हैम्पर्ड हो जाता है प्राण हमारा। तो हम चलेंगे अब आगे की तरफ। सबसे पहले पहले हम क्या करेंगे, अब लेफ्ट से लेंगे, राइट से निकालेंगे। पहले हमने क्या किया, लेफ्ट इन लेफ्ट आउट, फिर क्या किया, राइट इन राइट आउट। जिनको भी नर्वसनेस है, मेंटल फटीग है, मेंटल एग्जॉस्शन है, या ऐसा लगता है ना कि जिंदगी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो आप इसका अभ्यास इसी क्रम से रोज करोगे 21 दिन तक।
ये कोई किताब में नहीं लिखा है। मैंने 32 साल पहले सीखा अपने टीचर से प्राणायाम के, तो आज मुझे अचानक ही याद आया कि बोर्ड पे ऐसा लिखती थी, ऐसा करो वैसा करो, मुझे अभी तक याद है वो, लेकिन हमने कभी लाइफ में उसको किया नहीं। हम डायरेक्ट अनुलोम विलोम करते हैं। अच्छा, क्या फर्क है अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में, क्या फर्क है? बोथ आर द सेम, एक ही चीज है। अल्टरनेट ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम, क्या फर्क है दोनों में? नाड़ी शोधन। ओम शांति भाई जी, हाँ बोलो। उसमें नाड़ी शोधन में सांस को थोड़ी देर रोकना पड़ता है, फिर उसके बाद आउट करते हैं। इन करके थोड़ी देर रोकते हैं कुछ सेकंड, फिर आउट करते हैं। अनुलोम विलोम में? अनुलोम विलोम में लेते हैं और छोड़ते हैं, और नाड़ी शोधन में कुछ रोकते हैं। वेरी राइट यू आर। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन दोनों ही सेम प्राणायाम हैं, लेकिन जब हम सांस को रोकते हैं तब वो बन जाता है नाड़ी शोधन। जब नहीं रोकते हैं, यहाँ से लिया वहां से छोड़ा, वहां से लिया यहाँ से छोड़ा, अल्टरनेट ब्रीदिंग, दैट इज कॉल्ड अनुलोम विलोम। करेक्ट यू आर। ओके सर, हाँ, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में जब होता है ना, तो दोनों ये बैलेंस होता है, सुषुम्ना नाड़ी भी बैलेंस होता है। अगर हम आधा घंटा भी किया बहुत अच्छा से, सो बोथ द नाड़ीज गेट बैलेंस, मतलब लेफ्ट एंड राइट नोस्ट्रिल। और खास करके डिप्रेशन में रहेगा तो बहुत काम देता है, बिकॉज आई यूज्ड टू डू, बहुत काम देता है। आधा घंटा करने की जरूरत नहीं है। आप अगर रोज देखो, एक दिन ज्यादा करोगे ना तो अगले दिन करने का मन नहीं करेगा। बेटर क्या, स्लो बट स्टेडी, स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। आप रोज अगर 10 मिनट भी करोगे ना, 5 मिनट भी करोगे ना, और रेगुलरली करोगे 21 डेज तक, तो फिर उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है। राइट। तो अभी हम चल रहे हैं थर्ड फेज की तरफ, लेफ्ट इन एंड राइट आउट, इसको हम कहते हैं चंद्र भेदन। पहले क्या कहता है, चंद्रांग मतलब बॉडी में, चंद्र अंग मतलब बॉडी, चंद्र को अंग में एक्टिवेट करना, चंद्र को अंग में एक्टिवेट करना। अभी इस प्राणायाम को अगर आप 7 मिनट तक, 11 मिनट तक या 21 मिनट तक करोगे, जितने भी एंजाइटी के पेशेंट्स हैं यहाँ ध्यान से सुनो, चंद्रांग प्राणायाम। कल हमने लिया था चंद्र भेदन, मतलब चंद्र को भेद रहे हैं, यहाँ पर चंद्र को अंग में एक्टिवेट कर रहे हैं चंद्र को, क्योंकि इतना ज्यादा तनाव, इतना ज्यादा परेशानी, इतनी ज्यादा मुश्किलातें, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स, इतनी ज्यादा समस्याएं, ये क्या करती हैं हमारे जो है ना, जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा रिएक्टिव नेचर के हैं, बार बार गुस्सा आता है, बार बार नाराजगी आती है, बार बार दुख होता है, बार बार भय होता है, तो हमारा जो अंदर जो नर्वस सिस्टम है ना, जो सिम्पैथेटिक अराउजल है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। एंड सच पेशेंट आर कॉल्ड द, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टिव नेचर के। और हम सभी हैं रिएक्टिव नेचर के, हम सभी हैं। रिस्पॉन्ड बहुत नहीं के बराबर कम करते हैं, वी ऑलवेज रिएक्ट इंस्टेड ऑफ एक्टिंग, इंस्टेड ऑफ एक्ट रिस्पॉन्डिंग वी आर रिएक्टिंग। तो ऐसे लोगों को ध्यान से सुनो, लिख के रखो, 7, 11 और 21 बार अगर आप चंद्रांग प्राणायाम करेंगे, चंद्रांग, तो आपकी एंजाइटी, नर्वसनेस, मेंटल फटीग, एग्जॉशन दूर होगी। कब करना है इसको? रात को सोने के पहले। दूसरा कब करना है? सुबह उठने के साथ। राइट। क्योंकि रात को सोने के पहले क्या चाहिए हमको? गौतम बुद्ध को देखा है आपने कैसे लेटते थे? गौतम बुद्ध, कौन पता है कैसे लेटते थे? गौतम बुद्ध कैसे सोते थे रात को, पता है आपको? विष्णु पोज में। लेफ्ट साइड में सोना चाहिए, लेफ्ट साइड में होके सोना चाहिए, ऐसा लगता है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कहाँ सोना चाहिए, मेरा सवाल है गौतम बुद्ध कैसे पोज में सोते थे? विष्णु भगवान की शीर्षैया पर जैसे आराम से सोते थे ना, वैसे सोते थे। अरे नॉस्टल्स की बात चल रही है। We are talking about the nostrils now. Talk in that. आप सही बोल रही हैं बिल्कुल भी। हमेशा ही गौतम बुद्ध का पोस्चर देखोगे ना, वो राइट हैंड साइड सोते थे, राइट हैंड साइड, ताकि रात भर मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चले प्रूडेंटली और मैं शांति से नींद कर सकूं। आप कभी भी देखना गौतम बुद्ध का पोस्चर देखोगे ना, आप ऐसे राइट साइड पे सोते थे, हमेशा राइट साइड पर। राइट। तो राइट साइड पर सोने से क्या होता है? लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलती है। करेक्ट। रात को सोने के पहले थोड़ा देर अगर आप राइट हैंड साइड सोओगे तो भी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होती है, तो आपको नींद अच्छी आएगी। और जब सुबह उठते हैं तो पहले लेफ्ट हैंड साइड करवट लेना चाहिए, थोड़ी देर लेफ्ट हैंड साइड करवट लेना चाहिए। हम जब भी आसन से उठते हैं ना, शवासन से, कौन सी साइड टर्न होते हैं? सुजीत आपने बोलना। हम जब शवासन से उठते हैं बाहर, शवासन करा के, हम कौन सी साइड से उठते हैं ऊपर? बोलो। लेफ्ट करवट से। लेफ्ट से। लेफ्ट से। सुजीत भाई आप बोलो। राइट से। राइट से। सर राइट से।
राइट साइड टर्न राइट में हार्ट साइड है, टर्न होके लेफ्ट लेटते में हैं। हार्ट। नहीं नहीं, राइट साइड इसीलिए लेटते हैं, राइट साइड वी टर्न ऑन राइट हैंड साइड, और वहां पर हमें ना रुकते हैं थोड़ा, ताकि लेफ्ट नोस्ट्रिल चलेगी तो हम शांति से उठेंगे योगासन करके, और फिर सारा दिन हमारा अच्छा जाएगा। इसलिए वी टर्न आफ्टर शवासन, वी टर्न ऑन राइट हैंड साइड। सुजीत भाई पता है ना, आपको हम क्लास में कराते हैं ना, टर्न यस ऑन राइट यस हैंड यस साइड, यस यस है ना, राइट साइड में टर्न होते हैं, उसके बाद फिर हम यानी बाहर सीधा होकर फिर उठते हैं राइट से करवट लेकर, राइट। तो अभी लिखा सभी ने, जिनको भी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मेंटल फटीग है, बहुत ज्यादा मेंटल एग्जॉशन है, वो लोग आज रात को सोने के पहले 7 मिनट, 11 मिनट या 21 मिनट तक इसको रिपीट करके देखना, और देखो कैसी नींद आती है और आपका मेंटल पर इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। वी आर एक्टिवेटिंग द चंद्र इन द बॉडी। चंद्र मतलब शीतलता। अभी तक हम उत्तेजना में आते हैं, सुनाड़ी एक्टिव होती है, बार बार गुस्सा होते हैं, बार बार चिंतित होते हैं, बार बार परेशान होते हैं, बार बार नाराज होते हैं, तो कॉन्टिन्यूसली वी आर एक्टिवेटिंग राइट नॉस्ट्रल। लेकिन लेफ्ट का हम लोग उत्तेजना की वजह से, रिएक्टिव नेचर की वजह से, इरिटेशन की वजह से हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल प्रोडमेंटली बिल्कुल चलता नहीं है, और हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम इम्बेलेंस हो जाता है, राइट। तो 7 मिनट, मिनट बोल रहा हूँ, राउंड नहीं, मिनट, मिनट यस 11 मिनट और 21 मिनट तक जा सकते हैं, और कम से कम 11 दिन, एक दिन नहीं। You do it for 7 minutes, 11 minutes or 21 minutes and do it for at least 11 days. और फिर देखो क्या एक दिन में असर आना चालू हो जाएगा, but it will take 21 days to change up your attitudes or you can say temperaments. Okay, अभी हम क्या करेंगे, लेफ्ट से लेंगे और राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, और कितने राउंड लेंगे हम यहाँ पर, 7 राउंड, लेफ्ट अंदर राइट बाहर, लेफ्ट अंदर राइट बाहर, 7 राउंड्स। इसको हम क्या, कौन सा प्राणायाम बोलेंगे, इसको बोलो, कौन सा प्राणायाम बोलेंगे? नाड़ी शोधन, चंद्रांग, चंद्रांग, चंद्रयांग, चंद्रांग, चंद्रांग, चंद्रयांग, चंद्रांग। चंद्रांग मैंने कंप्लीट किया है, अब हम चंद्र भेदन की तरफ बढ़ गए हैं। आप पीछे क्यों रह गए? चंद्र भेदन है ये, चंद्र भेदन है ये। चंद्र भेदन मतलब जिनको सुस्ती है, आलस्य है, ठंडा ठाकुर है, कोई काम करने में एक्टिवनेस ही नहीं है, पैसिवनेस है, लथार्जी है ना बहुत ज्यादा उनको, या फिर जो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, ये जो मैंने बताया वो सूर्यांग के लिए, वो हम बाद में करेंगे। अभी चंद्रांग प्राणायाम किनको करना चाहिए? और मेंटल फटीग, एग्जॉस्शन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लॉस्ट, डिप्रेटेड, एग्जॉस्टेड फीलिंग, है ना, कंटाड़ जाते हैं जिंदगी की मुसीबतों से, तो इसको हम कहते हैं, जो मैंने बताया अभी वो करना। कौन सा प्राणायाम पहले करना चाहिए? चंद्रांग, रात को सोने के पहले और सुबह उठने के बाद करके देखो, यू विल हैव द मिरेकुलस रिजल्ट्स, राइट। अब हम करने जा रहे हैं चंद्र भेदन। दिन में कोई टाइम नहीं कर सकते क्या? नहीं, एक्चुअली क्या है, दिन में करोगे ना तो सांस पीटेगी आपको। क्या दिन भर पड़ी रहती है बिस्तरे पे, आलस से आएगा आपको, रिलैक्स हो जाएगा ना ज्यादा, तो काम करने का मन नहीं करेगा आपका। दिन को तो एक्टिव रहना है ना हमको। सुबह जब उठते हैं ठंडे दिमाग से उठना चाहिए, रात को सोते हैं तो शांत मन से सोना चाहिए। इसलिए रात को बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम अगर रात को लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव करके सोए हैं ना, तो उसका इफेक्ट हमारा सबकॉन्शियस माइंड पे थ्रू द नाइट चलता है, और आप जो उठोगे तो उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। सुबह उठने के साथ ही अगर आप वापस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप चंद्रांग प्राणायाम करोगे ना, तो आपके जो मन में जो उठने के साथ ही तूफानी विचार होते हैं ना, वो नहीं होंगे। व्हाट द पॉइंट? दिन को कर सकते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन द एप्रोप्रिएट टाइम जो है ना, वो तो राइट नाइट बिफोर यू स्लीप, यू वांट द कूलनेस, यू वांट द पीसफुलनेस। सुबह जब उठते हैं तो भी शांत मन से दिन का शुरुआत करना चाहिए। दिन को कर सकते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन इफेक्ट जो इसका है ना, वो सबसे ज्यादा व्हाइल रिटायरिंग एंड व्हेन यू वेक अप। समझ आया बहन जी आपको, जिसने सवाल किया था मेरे को? अगर आपको इफेक्ट ज्यादा देखना चाहते हैं ना, तो उस समय करो, रात को सोने के पहले और सुबह उठने के साथ ही। भले आप 7 मिनट नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम 11 राउंड तो करो, सी द ब्यूटी। ओके, चलो अभी हम कर रहे हैं चंद्रांग प्राणायाम। नंबर 1 हमने किया, ये बोथ आर अपोजिट ऑफ कोर्स बट नेचुरल। एक जेंडर, एक फेमिनाइन है, एक मैस्कुलाइन है,
एक शांत है, एक एक्टिव है, एक पैसिव है, एक एक्टिव है, एक चंद्र है, दूसरा सूर्य है, एक ईड़ा है तो दूसरा पिंगला है। ऑफ कोर्स बोथ आर अपोजिट। ओके, चलो अभी 7 राउंड विल बी टेकिंग लेफ्ट इन एंड राइट आउट। दिस प्राणायाम इज कॉल्ड द, जो हमने कल कराया था वो है चंद्रांग, और सॉरी चंद्र भेदन। राइट, 7 राउंड्स, लेफ्ट इन राइट आउट। रिलैक्स। अब हम करेंगे, जिसने पूछा था ना सवाल, समझो आपका मन बहुत ज्यादा विचलित है, कोई बात घर में ऐसी हो गई ना कि बहुत सारा तूफान मचा हुआ है विचारों का मन में, तो आप उस दिन डेफिनेटली दोपहर को भी कर सकते हैं, कोई भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन वो कौन सा यूज हो गया, थेरेपेटिक, मतलब उपचार कर रहे हैं आप। लेकिन इन जनरल जो मैं बता रहा हूँ वो टाइम कौन सा, सुबह का और रात का, जिनको आप कर सकते। अभी समझो आपका मन बहुत ज्यादा विचलित है, बेचैन है, किसी के साथ कुछ अनबन हुई है, तो आप दिन को भी कर सकते हैं, नो डाउट, इसमें कोई भी गलत नहीं है। बट टू एनहांस योर mental and physical potential you should do morning and night time. Okay, is that clear? किसने सवाल पूछा था मेरे को? ये दिन को कर सकते भाई जी, है ना, आप दिन को कर सकते हैं। लेफ्ट इन बोला आपने, तो थोड़ी देर होल्ड करना है राइट छोड़ने से पहले? हाँ, ये अच्छा सवाल किया है। मैं एक्चुअली रेशियो के बारे में बताना भूल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। शुरुआत में जब साधक अपने नाड़ियों का शोधन करता है, इस प्राणायाम को बहुत डीप रूट तक जाकर करना चाहता है, तो पहले रेशियो शुरुआत में 1:1, जितनी सांस ले रहे हैं उतनी सांस छोड़नी है, बराबर। अभी जब रोकने का कार्यक्रम तो और आगे शायद आज हम पूरा भी नहीं कर पाएंगे, वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। रोकने का इधर ही नाड़ी शोधन, पहले हम अनुलोम तक पहुंचेंगे आप, जिसमें रोकते नहीं है। रोकने का कार्यक्रम जो है ना वो और ज्यादा अच्छा है, लेकिन अभी नहीं। विल डू सम दीस प्रैक्टिस एट होम फॉर सम टाइम, देन विल गो अहेड, आगे बढ़ते जाएंगे। तो होल्डिंग का प्रोसीजर है ना, वो रामदेव कराता है पहले क्लास में, ऐसे करके सांस को लेना है। ये ऐसा मैं नहीं कराने वाला हूँ, आई नेवर डू दिस। मैं रामदेव के क्लास में गया था पहली बार मुंबई में। ये जो प्योरिस्ट्स होते हैं, कुछ जो आइडियली सिखाते हैं प्राणायाम, वो रामदेव जी का जो तरीका है उसको रॉन्ग बोलते हैं। वो बोलते हैं कि ये बहुत जैसे कपालभाति है, ऐसे जो भी कराते हैं प्राणायाम, उनका थोड़ा सा फॉल्टी है। नहीं, तो वो क्या है, फॉल्टी कुछ भी नहीं है, कहीं भी फोर्स नहीं देना है। और अगर आप करा रहे हैं 50 हजारों की संख्या में, तो वहां तो गलती लोग करेंगे ही करेंगे, बोले में टीचर्स खड़े रहते हैं। लेकिन मैं भी पहली बार गया था मुंबई में, टिकट भी ले गया था मैंने, एक ही बार करके मैं आ गया वापस, क्योंकि मैं खुद टीचर था उस समय भी, मैं देख नहीं पाया इतनी गलतियां आसपास में। मैंने फिर वो अपनी टिकट दूसरे टीचर को दे दी कि आप जाओ, मुझे नहीं जाना है, मेरे आंख के सामने लोग गलत करते हैं, आई कैन नॉट सी ऑल दिस, और मैं वहाँ करेक्ट कर नहीं सकता क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ वहाँ का। तो इसलिए जो भी वो भी गलत नहीं है। रामदेव इज द वन ऑफ द, यू कैन सी द, वो शायद रामदेव जो है ना वो एक्चुअली आत्मा है, पतंजलि की आत्मा है, जन्म लेते रहते आई है। इतना सारा नाम, इतने सारे क्लासेस, जितने भी इतने बड़े बड़े योगा के जो संस्थापक हुए हैं, उनके भी क्लास में 300 लोग भी नहीं आ पाते, इनके क्लास में हजारों लोग आते हैं। तो वी हैव टू ऑलवेज सैल्यूट हिम। बहुत सारा मैंने सीखा है उनसे और मैं सीखता हूँ आज भी। ओके चलो, नाउ वी आर गोइंग फॉर सूर्य भेदन। भाई जी एक चीज बताइए, जो आपने जैसे चंद्रांग और चंद्र भेदन 2 प्राणायाम बताए हैं, तो चंद्रांग में आपने मुझे बताया कि जैसे लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से ही छोड़ना है और 7 मिनट तक करना है लगभग। 7 या फिर 11 या 21 मिनट। हाँ जी, इतने ठीक है। और चंद्र भेदन में लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। हाँ, ये चंद्र पहले क्या है, दोनों में क्या फर्क है? लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्र नाड़ी है जी, मून, बराबर। जी।
अगर आपकी वो नासिका ही ब्लॉक है, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्लॉक है, जो मूलाधार से चलती है और यहाँ पर आके खत्म होती है भ्रुकुटी के मध्य में, राइट। अगर आप यहाँ से ले रहे हैं यहाँ छोड़, लेकिन यही नासिका ब्लॉक है तो सांस कैनॉट फ्लो ना। अब एकदम फंडामेंटल में जा रहे हैं, पहले इस नासिका को शुद्ध करो, फिर इस नासिका को शुद्ध करो, बराबर। बोथ द नॉस्ट्रल्स ऑन बोथ द साइड्स आर रिक्वायर्ड टू बी क्लेंस्ड, है ना। तो इसलिए मैंने पहले क्या बताया, चंद्रांग प्राणायाम, फिर सूर्यांग प्राणायाम, फिर चंद्र भेदन किया, अभी सूर्य भेदन कर रहे हैं। ये चारों को सीक्वेंस में लेना है, फिर हम आगे जाकर अनुलोम विलोम पे पहुंचेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर सूर्यांग प्राणायाम। अब राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, 7 राउंड करना है, आईज क्लोज, और रेशियो शुड बी इक्वल। अगर समझो आप 4 काउंट ले रहे हैं तो 4 छोड़ो, 5 ले रहे हैं तो 5 छोड़ो, 6 ले रहे हैं तो 6 छोड़ो। स्टार्ट। रिलैक्स। ओके, देखो नंबर 1, चंद्र लेफ्ट से वैसे छोड़ना। कराया इसमें राइट से पहले लिया और लेफ्ट से छोड़ा ना। यस करेक्ट। 4th में देखो स्टार्ट कैसे करना है। जिनको भी एंजाइटी से दूर आना है, डिप्रेशन से दूर आना है, मेंटल फटीग, एग्जॉशन, लॉस, डिप्लीटेड फीलिंग, अगर आपको अपने इसमें से निकालना है ना, तो अपनी नाड़ियों को शोधन करते हुए आप ईएफटी हम आगे करेंगे। और भी हमको एंजाइटी के ईएफटी और 3 सेशन मुझे लेने हैं, तो पहले इसको हम इन्वॉल्व कर लेते ताकि रिजल्ट अच्छे आ सके। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर, अभी पहला क्या किया हमने, चंद्रांग प्राणायाम, then we did सूर्यांग प्राणायाम, राइट इन राइट आउट, फिर किया हमने लेफ्ट इन राइट आउट चंद्र भेदन, फिर किया राइट इन लेफ्ट आउट सूर्य भेदन। 4 हो गए, राइट। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम। अब इसको हम क्या करेंगे, इनको मिक्स करेंगे, राइट। लेफ्ट से अंदर 6 काउंट या 4 काउंट, राइट से बाहर, इक्वली ले रहे हैं अभी हम, राइट से ही अंदर और फिर लेफ्ट से बाहर। ये हम कितने राउंड करेंगे, 7 राउंड, लेफ्ट इन राइट आउट, राइट इन लेफ्ट आउट। समझ आया सभी को अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? अल्टरनेट ब्रीदिंग, अल्टरनेट नॉस्ट्रल्स ब्रीदिंग कहते हैं इसको। जी भाई जी सही है। जो भी खाना खा के बैठे हैं वो थोड़ा स्लो करेंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद वैसे सब चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं भी खाना खा के ही बैठा हूँ। खाना मतलब जो भी मुझे लेना होता है 6:30 बजे तक ना, मैं खा के बैठा हूँ। ओके, आइज क्लोज, वेरी जेंटली, वेरी स्मूथली, लेफ्ट अंदर राइट बाहर, राइट से अंदर लेफ्ट से बाहर। हर अगला राउंड ध्यान से सुनो सभी, हर अगला राउंड पहले से ज्यादा स्लो करोगे। जितना सांसें स्लो करोगे ना हर अगले राउंड में, मोर कामर, मोर स्लोअर यू आर, द मोर कामर यू विल बी। जितना स्लो करोगे ना, और हर अगला राउंड पहले ज्यादा स्लो करो, स्लो गो स्लो, फास्ट मत करो बिल्कुल भी। रेडी, 7 राउंड्स, आईज क्लोज।
रिलैक्स। यस, बताइए क्या हो। देखो तीनों ईयर, नोज एंड थ्रोट, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। अगर आप एक को ठीक करोगे नस्ल फ्लो को, तो आपके कान का जो सुनने की शक्ति भी अच्छी हो जाएगी। थ्रोट, ENT, थ्रोट भी आपका अच्छा हो जाएगा इससे। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। पहले मुझे बताओ, बात में बहुत अच्छी बात बताओ, कोई निकलना मत, बहुत अच्छी बात बताऊंगा। यस, कोई बताएगा अभी कैसा फील हो रहा है अभी? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है, रिलैक्स फील हो लग रहा रहा है। है। हाँ तो आप भाई जी मेरे दोनों और राइट नहीं खुल रही थी ना, तो अभी खुल गई पूरी राइट वाली पूरी। तो हाँ। सर मेरा भी दोनों ही खुल गए। फीलिंग सर मेरा भी दोनों ही खुल गए, दोनों देखो ही। अभी आप है ना, थोड़ा हल्कापन और कूल लगता है। अगर आप आगे जाना है तो इस प्रैक्टिस को रोज घर पे करो, क्लास में नहीं। क्लास में आगे जाएंगे हम, नहीं तो यहीं रुक जाएंगे। रोज कम से कम 7 दिन तक लेफ्ट इन लेफ्ट आउट, राइट इन राइट आउट, जो लेफ्ट इन चारों राइट प्राणायाम आउट। सिखाए वो चारों करने हैं चारों रोज। नहीं, 5 प्राणायाम सिखाए आज मैंने। 5 हो गए। चंद्रांग, सूर्यांग, चंद्रभेदन, सूर्यभेदन और अनुलोम विलोम प्राणायाम। 5 ही प्राणायाम एक के बाद एक करोगे ना, तो नाड़ियां खुलती जाएगी। और 1 हफ्ते तक अगर आप करोगे ना, तो फिर हम आगे नाड़ी शोधन में जा सकते हैं। नाड़ी शोधन में रेशो होते हैं, बहुत सारे रेशो, बंधास होते हैं। आगे जाके हम तभी सीख सकेंगे जब बेसिक फंडामेंटल अच्छा होगा। नहीं तो क्या है, लोगों को बहुत ज्यादा बीपी रहता है, तो उसके कारण भी बंद तो हम नहीं लगा सकते, बीपी में बंदाज नहीं लगा सकते हैं, चक्कर आता है कई बार। लगाने से ऐसी बात नहीं है, बट वी हैव टू हम पहले है ना, वहां तक जाने के पहले अपने आप को थोड़ा तैयार करेंगे, फिजिकली फिट करेंगे नाड़ी शोधन में अलग अलग रेशो लेने के लिए। अभी ध्यान से सुनो। अभी समझो आपको रात को जिनको भी एसिड, कई बार क्या होता है, हम खाना नहीं खाते हैं ना, तो भी पेट में एसिड निकलता है, राइट? पेट में जब एसिड निकलता है ना, अब हम सोने के समय ऐसी पोजीशन में होते हैं, हमारा जो फूड पाइप है वो ऐसा रहता है, वर्टिकली अप, अगेंस्ट द ग्रेविटी इट हैज टू कम अप। जब ऐसे सोते हैं तो ये पूरा बाहर चला आता है, जिसके वजह से दांत खराब होते हैं, आंखें खराब होती हैं हमारी, मुंह खराब होता है, राइट? अभी कुछ हमने खाया भी नहीं है, उपवास है मुझे आज, फिर भी गैस बहुत आ रही है, पेट में एसिड निकल के मुंह में आता है। लेकिन क्या होता है, नींद में भी है ना, क्या होता है, जैसे ही खाना ऊपर आया है ना, पेट का खाना अन्न नली से ऊपर तक मुंह तक आता है ना, तो हमारा अपना सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको फिर नीचे भेजता है। आपने देखो कई बार है ना, जैसे ही ऊपर चढ़ता है ना और फिर अंदर चला जाता है, काउंटर एक्ट करता है, काउंटरैक्ट हमारा अपना बॉडी का मैकेनिज्म सिस्टम है वो, बराबर। लेकिन उसको और एक्टिवेट करने के लिए तक आपको ये ट्रबल हो ही नहीं, जिसको कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेगल रिवर्सल डिसऑर्डर। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, ऐसे लोग अगर रात को सोने के पहले सिर्फ चंद्रांग प्राणायाम करके सोंगे, चंद्रांग, लेफ्ट अंदर राइट, लेफ्ट अंदर लेफ्ट बाहर, तो ऑटोमेटिकली आपको जो बॉडी को जो रिवर्सल सिस्टम है ना, जो चीज अंदर रहनी चाहिए पेट में उभर कर ऊपर आ रही है, छाती में जलन कर रही है, यहाँ पर गड़बड़ी कर रही है, कई बार नासिका से वो सब निकल जाता है कचरा बाहर। तो ऐसा नहीं होना। अगर समझो को लगता है तो आधी रात को उठकर भी अगर आप चंद्रांग प्राणायाम करोगे ना, भले 21 मिनट तक कर सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा, कुछ लोगों को क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, 3 उंगलियां यहाँ रख के है ना, जीभ पे से रगड़ते हैं। कई लोग है ना जीभ पे रगड़ते हैं ऐसे करके ना, पूरा पित्त बाहर करते हैं। वो कभी नहीं करना चाहिए। जो लोग टंग क्लीनर यूज करते हैं जीभ को साफ करने के लिए, वो भी बिल्कुल बंद कर दो टंग क्लीनर को। उसकी जगह पर आपको क्या करना है, देखो, सलाइवा का सिक्रेशन जो होता है पेट से होता है, पेट से। जीभ का कनेक्शन जो है, हमारा जो टंग का कनेक्शन है ना, वो जो है अपना, एक एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है पेट, एक होता है जीभ और दूसरी होती है सलाइवा। तो जीभ को है ना आप ऊपर ले जाओ, ऊपर सॉफ्ट पैलेट है ऊपर, सॉफ्ट पैलेट के पास ले जाके है ना, उसको ना पहले लगाओ, उसको रगड़ो, जीभ को रगड़ो सॉफ्ट पैलेट से, घुमाओ आगे पीछे, ऊपर जो सॉफ्ट पैलेट है उसको घुमाओ जीभ को, सॉफ्ट पैलेट, ऊपर सॉफ्ट पैलेट होता है, नीचे हार्ड पैलेट होता है, उसको घुमाओ, टच करो, पहले घुमाओ उसको, जीभ को फोल्ड करो, फिर खोलो, फिर फोल्ड करो, फिर खोलो,
यस, समझ में आया सभी को? अगर आप ऐसा करोगे तो आपको आपकी जीभ पे जो भी सफेद सफेद जमा हो जाता है ना, वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। हम जैसे ही इसको सॉफ्ट प्लेट पे लगाते हैं, सलाइवा ज्यादा सीक्रेट होता है, और सलाइवा ज्यादा सीक्रेट होता है तो जीभ को जो है ना, वो ये कर देता है, क्लीन कर देता है। तो आज के बाद जो टंग क्लीनर है, स्टॉप यूजिंग दैट। हम कुल्ला करते हैं, यहाँ पे 3 उंगली रख के, हमको लगता है हमारा पित्त बाहर आ जाएगा पेट का। दैट इज एब्सोल्युटली द रॉन्ग वे। कुदरती सिस्टम क्या है कि हमारा जो अपना बॉडी का मैकेनिज्म है कि अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है ऊपर की तरफ, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? चंद्रांग प्राणायाम, सोने के पहले। राइट, कभी नहीं आपका एसिड रिफ्लक्स होगा नींद में, क्योंकि हमारा अपना सिस्टम तो काम करता ही है। देखो यहाँ तक आता है खाना, फिर नीचे चला जाता है, फिर जलन होती है छाती में, फिर नीचे चला जाता है। हमारा अपना बॉडी का सिस्टम उसको बचाता है। लेकिन अब चंद्रांग प्राणायाम आप अगर रोज करोगे, 11 दिन करोगे, 21 मिनट तक करोगे या 11 मिनट तक, तो आपका ये प्रॉब्लम जो एसिड रिफ्लक्स का है ना, वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा प्रॉब्लम। ये बहुत ही खतरनाक है, ये एसिड रिफ्लक्स होता है तो तकलीफ होती है लोगों को बहुत ज्यादा। समझ में आया सभी को? आपने चंद्रांग बोला, ये लेफ्ट इन लेफ्ट आउट ही है ना? यस यस यस, लेफ्ट इन लेफ्ट आउट। आपने सूर्यांग बोला, वो राइट इन राइट आउट है, राइट? यस यस भाई जी वीडियो भेज देना प्लीज। हाँ जी, ये जो सूर्यांग है ना, सूर्यांग की बोला वो लेफ्ट इन और राइट आउट है। हाँ, थर्ड वाला चंद्र भेदन, और फिर सूर्य भेदन, उसके बाद अनुलोम विलोम। देखो आपको ना बॉडी में राइट इन लेफ्ट आउट है ना? यस, अभी तो आपको बॉडी में वार्मनेस भी लग रही है कि नहीं? नहीं लग रही वार्मनेस? मुझे तो लग रही है वार्मनेस। आई एम फीलिंग वार्म इन माय बॉडी। और वार्मनेस फील हो रही है मतलब क्या है? बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ गया है। सर्कुलेशन बढ़ गया मतलब बिकमिंग हेल्दियर, हम बिकम मोर। अभी देखो, राइट लेके लेफ्ट मत करना, वो तो हम दिन भर करते हैं अनकॉन्शियसली। दिन भर गुस्सा होते हैं, दिन भर इरिटेटेड होते हैं, दिन भर रिएक्टिव होते हैं। वो तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली, इसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक अराउजल, वो ऑटोमेटिकली हमारी राइट नोज में परमानेंटली चलती है, जिसकी वजह से हम ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इस वजह से हम परेशान हो जाते हैं। तो वो नहीं करना है। रात को सोने के पहले डू ओनली चंद्रांग, और सोने के पहले करोगे तो आपको जो जीआरडी का प्रॉब्लम है वो भी आपका नहीं आएगा। भाई जी अभी जो किया हमने टंग के साथ किया वो अच्छा लग रहा है, मुंह के अंदर हाँ, अच्छी फीलिंग आ रही है। आयुष ने लिखा है कि उनको मुंह में पानी आ रहा है। फिर हाँ से मैं जी। आपको बताता हूँ, आपको रात को भी सोने के पहले है ना, आप क्या करो, जीभ को है ना ऊपर सॉफ्ट पैलेट पर टच करो। इसको हम कहते हैं खेचड़ी मुद्रा। ऊपर सिर्फ टच करो, ओनली टच इट। आंखें बंद करो, सिर्फ टच करके रखो। आंखें बंद करो, मुंह भी बंद करो। टच करो प्लीज, बताओ ने। राइट, अभी आप क्या करो, जीभ को अंदर लेके वापस जीभ को चारों तरफ घुमाओ, सॉफ्ट पैलेट पे उसको एक्शन में ले आओ। जीभ को सॉफ्ट पैलेट पे टच कराना है और वहां पे कुछ एक्शन में ले आना है। आप पूरी सॉफ्ट पैलेट पे रोटेट कर सकते हैं जीभ को, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों साइड सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। रोटेट योर टंग inside the cavity on the soft palate and rotate it clockwise 5 times and then ulta. Yes, relax. अभी भाई जी देखो ईचिंग जीभ ईचिंग का, होती है, ईचिंग एक होती है मिनट, ना? नहीं ईचिंग नहीं होती है, वाटरी होता है माउथ। सर सलाइवा आ रहा है बहुत, सलाइवा। हाँ देखो, जीभ का कनेक्शन, एक मिनट मेरे को बोलने दो पहले। जीभ का कनेक्शन होता है पेट से। अगर पेट खराब तो जीभ खराब, हाजमा खराब तो जीभ खराब, राइट। लेकिन सलाइवरी के सिक्रेशन का जो कनेक्शन होता है डायरेक्टली ब्रेन से होता है। अगर समझो दुख है या किसी बात पर बहुत अपसेट है, यू डोंट फील हंग्री ऑन दैट डे, डोंट फील लाइक ईटिंग, तो उसमें हमारे सलीवरी ग्लैंड जो है ना वो सूख जाते हैं, दे कांट सीक्रेट, जिसकी वजह से सलाइवा सीक्रेट नहीं होता है। यू डोंट फील हंगर, यू आर एबल टू कंटिन्यू विदाउट ईटिंग। फिर से बता रहा हूँ, जीभ का कनेक्शन पेट से है और सलाइवा कनेक्शन ब्रेन से है।
अभी जब आप जीभ और अपर सॉफ्ट पैलेट को एक्टिवेट करते हैं, दोनों को भी ना, जीभ को वहां पर, तो आपका ये दोनों भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, दोनों प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अभी मुंह में वाटरी लग रहा है कि नहीं? मुंह में लग रहा है ना वाटरी? हाँ लग रहा है भाई जी। तो आज के बाद में दिस टंग क्लीनर यू थ्रो इट आउट, जो 3 बार कुल्ले करते हैं ताकि पित्त बाहर आ जाए, दैट आल्सो इज नॉट द, उसमें आपका एग्रीगेट होगा, आपका जो सिस्टम है ना, जो एसिड पेट में रहता है, वो पेट को ऊपर लाने में यू आर एग्रीगेटिंग योर प्रॉब्लम व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। उसको हम क्या करना है, न्यूट्रलाइज करने के लिए बार बार बैठे बैठे जीभ को आप ऊपर ले जाओ, टच करो सब प्लेट पे और जीभ को रगड़ो, चारों तरफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोड़ो, सीधा करो। ऐसे करके ना आपका जो है पाचन भी अच्छा होगा और भूख भी अच्छी लगेगी। ठीक है भाई जी, मेरे भी तो मुंह में पानी तो आ रहा है, लेकिन टंग जब ऊपर लगाते हैं ना तो ईचिंग जरूर होती है साथ में। इचिंग हो खारिज सकता है इन द बिगनिंग, खारिज करने का मन होता है कि खारिज करो। हमारा तो कभी नहीं होता है। सुरजीत भाई दिखा रहे हैं, यू कैन हील आज योर मैं लाइफ। आज मैं खरीद के सर लाया हूँ। अच्छा सर एक अच्छा, बार वो ये बताओ ना कैसे किया आपने? हाँ, ये किताब मेरे पास सुरजीत भाई, मैंने इसको 32 साल पहले खरीदा है, 32 पहले साल। मैंने खरीदी थी, किसको दिया तो वापस ही नहीं किया, तो आज मैं खरीद हाँ, के नहीं नहीं, लाया बहुत फिर अच्छी से। किताब है ये, पर हील योर यू लाइफ कैन है हील ना। योरसेल्फ। हाँ, हील योर लाइफ, दिस कौन इज सी भाई ये कौन सी? सर लुइस ये ए का है क्या? एक्सटेंडेड, हील योरसेल्फ, लुइस ए हील यस, योरसेल्फ। हाँ हाँ जी, हाँ ये आज एक्सटेंडेड मिला है, वर्जन किसको है। चाहिए तो बोलना, मिल लुइस जाएगी, ए। सस्ते में मिल जाएगी। 400 का भाव है, बट 1/3 में आ जाएगी, 150 में आ जाएगी। 420 का भाव है। 180 किस, की आ जाएगी। किसी को भी चाहिए तो सुरजीत भाई को बोल देना, हील आस्क फॉर यू। ठीक है, भाई जी कौन सी किताब है? यू कैन हील योरसेल्फ, लाइफ, हील योर लाइफ, हील योर बॉडी, लाइफ, पहले की, फिर उसके बाद में हील योर लाइफ। लुइस एल हे। हील योर ठीक है, लाइफ। कंचन कंचन परब भी कह रही है कि मैं भी पढ़ती हूँ उसको। मैं सिर्फ रेफर करता हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ। अभी मुझे कोई बीमारी के बारे में देखना रहा तो आई जस्ट रेफर इट के, लोअर बैक में पेन है, मिडिल बैक में पेन है, अपर बैक में पेन है, तो ठीक है लास्ट टाइम कल हम फिर। लोग इनका हाँ हाँ 2 दिन का वर्कशॉप किया था, याद है? अंधेरी में हम हाँ लोग गए, तो वहां से मैं हाँ खरीद के हाँ, लाया यस था। आई रिमेम्बर, आई वहां रिमेम्बर। से लाया था, बट कोई ले गया मेरे से, वापस नहीं किया। ओके, अंधेरी में की थी समझ आया हमने। सभी को? फिर से मैं आई कंक्लूड दिस टुडे सेशन। रात को सोने के पहले जिनको भी एंजाइटी है, जिनको भी एसिड ऊपर रिफ्लेक्स होता है, जो मेंटली डिस्टर्ब है, रेस्टलेस है, एग्जॉस्टेड है, लॉस्ट है, डिप्लीटेड है, या जिनको डिप्रेशन है, दे मस्ट डू चंद्रांग प्राणायाम बिफोर स्लीप, एंड एज सून एज यू गेट अप यू डू दिस प्राणायाम। आपको मिरेकल मिलेगा विद इन फ्यू डेज। ओके, ठीक है भाई जी। भाई जी अभी वीडियो अभी भेज जो- दीजिएगा, फिर हम कोई चीज भूलेंगे तो देख लेंगे उसमें। थैंक यू सर। हाँ हाँ, यस, सुशील कुमार ने लिख दिया है यहाँ पर पूरा प्रोसीजर। ठीक है, ओम शांति। भाई जी सर वैसे प्राणायाम तो हम रोज करते हैं, लेकिन आपने आज 2 नए सिखाए, चंद्रयांग और सूर्यांग, ये नहीं किए थे। ऋषिकेश वैसे अरे इंटरनेशनल योगा सिटी है। मैंने नहीं सिखाया है नया कुछ, मैंने सिस्टमेटिकली कराया है आपको। जी सर जी। सिस्टमेटिकली भाई आप जी एक करके देखो। क्वेश्चन हाँ बोलो। पूछूं? कैन आई आस्क एनीथिंग? भाई जी क्या हम ये दोनों प्राणायाम साथ साथ मतलब एक के बाद एक कर सकते हैं, जैसे अभी चंद्रांग किया करना और ही है, करना ही है। आपको अनुलोम डायरेक्ट नहीं करना है, जो करते हैं वो भी करना बंद कर दो थोड़े दिन के लिए। यू डू दिस इन सीक्वेंस, क्योंकि अंदर चैनल्स अभी तक बंद पड़े हैं, हम उनको क्या बैलेंस करेंगे? अंदर चैनल ही रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। अगर उनको खोलोगे तो जैसे ही एनल चैनल्स खुलते जाएंगे ना, आपकी ऊर्जा खुलती जाएगी, तो निगेटिविटी ऑटोमेटिक कम होती चली जाएगी। मैं क्यों ईएफटी को रुका के ये सब बीच में लेकर आया हूँ, ताकि आपको, जब मैं सब कुछ जानता हूँ, है ना, और हम लोग थोड़ी कुछ यहाँ पैसे लेके बैठे हैं कि मुझे ईएफटी सिखाना है, मैं तो ओपन हूँ, आपको और ज्यादा फायदा मिले। आई एम गिविंग यू लॉट मेनी प्रैक्टिसेस व्हिच कैन रियली ब्रिंग यू अप इन एनी ऑफ द वेज, है ना। तो इसी सीक्वेंस में जाने का, लेफ्ट इन लेफ्ट आउट, राइट इन राइट आउट, लेफ्ट इन राइट आउट, राइट इन लेफ्ट आउट, और रेशो कितना? इक्वल। अब इक्वल में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप करना कल, और फिर हम शाम को पूछेंगे इसके बारे में। और